पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत अयोध्या होते हुए पहुंचेगी लखनऊ। सप्ताह में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। हाउसिंग फॉर ऑल योजना शुरू। 5,344 लाभार्थियों के आवासों का प्रतीकात्मक गृह प्रवेश। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित। लखनऊ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन उड़ाने की सूचना पर हड़कंप। भारी पुलिस फोर्स मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंची। एलआईयू और पुलिस के अफसर जांच में जुटे। बहराइच में एक पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर खोया आपा। पत्नी की हालत गंभीर। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में तेज बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन यूपी लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर लखनऊ से पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं। सभी सीएमओ, महिला अस्पताल के सीएमएस को निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्र ऐप पर पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया है। शिशु के जन्म के बाद तुरंत पंजीकरण करें। पाठक जी ने कहा कि शिशु जन्म का डाटा अंकन करने में ना बरतें लापरवाही। लेबर रूम से तत्काल डाटा फीड करें। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं। सभी सीएमओ, महिला अस्पताल के सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं। मंत्र ऐप पर पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि शिशु के जन्म के बाद तुरंत पंजीकरण करें। शिशु जन्म का डाटा अंकन करने में लापरवाही न बरतें। साथ ही कहा कि लेबर रूम से तत्काल डाटा फीड करें। तो बड़ी खबर आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं। सभी सीएमओ, महिला अस्पताल के सीएमएस को यह निर्देशित किया गया है कि मंत्र ऐप पर पंजीकरण करें। शिशु के जन्म के बाद तुरंत पंजीकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिशु जन्म का डाटा अंकन करने में लापरवाही ना बरतें। उन्होंने कहा है लेबर रूम से तत्काल डाटा फीड करें। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ और महिला अस्पताल के सीएमएस को विशेष निर्देश जारी किए हैं। जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम ने जो है निर्देश जारी किए हैं, इसमें सख्त लफ्जों में कहा है कि शिशु का जो जन्म का डाटा फीड करने में चाहे लापरवाही जरा से भी न बरती जाए और लेबर रूम से ही जो तत्काल डाटा फीड किया जाए। और दूसरी तरफ जो है जन्म के बाद जो लेबर रूम से ही शिशु का जो मंत्र ऐप डाटा फीड है उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। डाटा रियल टाइम पर ही अपनी रणनीति की मदद से उसको जो है डाटा को फीड करें। ये निर्देश जो है आज डिप्टी सीएम ने जारी किया है और सभी सीएमओ और सीएमएस को ये निर्देश जारी कर दिया है कि इसका सख्ती से पूरी तरीके से पालन हो। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही जो है क्षमा नहीं की जाएगी। जी, तो क्या इससे पहले किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही सामने आई है शिशु के जो जन्म का डाटा है उसको लेकर? इसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पे जन्म के अगर डाटा की बात की जाए तो ऐप तो बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है डाटा फीडिंग में जो है लेट लतीफी चलती थी। ब्रजेश पाठक लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफी अलर्ट भी रहते हैं, जगह जगह पे आकस्मिक निरीक्षण भी करते हैं, जिसमें उनको कई जगह सामुदायिक अस्पतालों में जो है इस तरीके की लापरवाही मिली है। उसको लेकर के जो उन्होंने जो है प्लानिंग के तहत जो है आज एक निर्देश जारी कर दिया है और इसके लिए सख्त निर्देश भी दे दिया सीएमएस और सीएमओ को कि इसके डाटा फीडिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जहाँ डिलीवरी होती है उसके तुरंत ही वही लेबर रूम से ही जो है इस डाटा को फीड किया जाए, जिससे कोई भूल चूक ना हो सके। जी बिल्कुल, बने रहिए विनय जी आप हमारे साथ। आगे भी आपसे जानकारी तमाम बड़ी खबरों पर हम लेंगे।
चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। बहराइच से बता रहे हैं आपको, जहां पत्नी के प्रेमी को पति ने उतारा मौत के घाट। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर आपाक हो दिया। पत्नी और उसके प्रेमी पर उसने हमला कर दिया, बके से हमला किया। बता दें कि पत्नी की हालत गंभीर है, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया है। प्रेमी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली देहात इलाके के ककरा गांव की ये घटना है। बड़ी खबर बहराइच से बता रहे हैं आपको, पत्नी के प्रेमी को पति ने मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो बता दें कि पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर आरोपी पति ने आपा अपना खो दिया था, जिसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी पर उसने जानलेवा हमला किया। इस हमले में पत्नी तो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन प्रेमी की मौत हो गई। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा बने हुए हमारे साथ, जानकारी इस खबर पर लेंगे। विनय जी, जो सनसनीखेज खबर सामने आई है, पत्नी के प्रेमी को पति ने मौत के घाट उतार दिया, क्या है ये पूरी खबर? विस्तार से जानकारी दें। यहाँ बताना चाहूंगा कि मामला जो बहराइच जनपद के ककरा गांव का है, और यहाँ पे जो पति था वो प्रेमी के साथ में जो है अपनी पत्नी को देख कर आपत्तिजनक अवस्था में बीती रात में, तो उसको देख करके वो अपना आप खो देता है और धारदार हथियार से ला करके जो है उसकी प्रेमी की हत्या कर देता है। और उसकी पत्नी भी को भी वार करता है, जो पूरी तरीके से घायल भी हो जाती है। उसका जो है इलाज जो है अस्पताल में चल भी रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से पति ने जो वारदात को अंजाम दिया है, उसको लेकर के पुलिस ने FIR दर्ज करके पति की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश भी दे रही है, और जल्द ही जो पति को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अभी तक किसी तरह का कोई पता नहीं चल पाया है आरोपी का। बने रहिए आप विनय जी हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और बड़ी खबरों पर। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। खबर अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, जहां सारस पक्षी का इलाज के दौरान निधन हो गया। अज्ञात कारणों से मूर्छित होकर सारस गिर गया था। वन विभाग और पशु चिकित्सा की संयुक्त टीम मौके पर इलाज कर रही थी। टांडा ब्लॉक के जियापुर ग्राम सभा की पोखरा पर बेहोश मिला था सारस। इब्राहिमपुर थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद। पोस्टमार्टम के बाद ससम्मान होगी सारस की अंतिम विदाई। तो ये खबर अंबेडकर नगर से बता रहे हैं आपको, जहां पर सारस पक्षी का इलाज के दौरान निधन हो गया। बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते वे पहले बेहोश होकर गिर गया था। वन विभाग और पशु चिकित्सा की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, इलाज उसका किया जा रहा था। टांडा ब्लॉक के जियापुर ग्राम सभा की पोखरा पर बेहोश मिला था सारस। पोस्टमार्टम के बाद सारस की अंतिम विदाई होगी। ससम्मान उसे विदा किया जाएगा। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा बने हुए हमारे साथ। विनय जी, सारस पक्षी की इलाज के दौरान मौत हो गई, क्या है ये पूरी खबर? विस्तार से बताएं। मैं चाहता हूं कि अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक के जियापुर ग्राम सभा में जो है आज सुबह जो है एक सारस जो है जमीन पर गिरा हुआ था बेहोशी की हालत में। तो उसका ग्रामीणों ने इलाज भी किया और इसकी सूचना वन विभाग को भी दी। तो वन विभाग की टीम वहां पहुंच करके, जब डॉक्टरों की भी टीम वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी पहले ही इसकी मौत हो जाती है। और इसकी मौत किस वजह से हुई, तो इसके लिए जो है वन विभाग ने जो इसका जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर वजह क्या थी, जिसकी वजह से जो है इस सारस की मौत हुई है। और इसके PM के बाद जो है इसका जो है पूरी तरीके से सम्मान जो है अंतिम संस्कार भी वन विभाग द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्या जो रहवासी हैं उन्होंने पहले इस सारस को यहाँ देखा है, और क्या पहले स्वास्थ्य इसका ठीक था? क्योंकि अचानक देखा जा रहा है कि अचानक बेहोश होकर ये गिरा, उसके बाद इसकी मौत हो गई है। जी, यहाँ पे वो सारस नहीं देखा गया था। ये था कि वो इसी के आसपास जो है वो खेतों में पड़ा हुआ मिला है। तो ग्रामीणों ने जब सारस को देखा तो उसको इलाज के लिए जो है वन विभाग को सूचित करने के बाद डॉक्टरों की टीम आई है। वो इलाज कर रही थी, लेकिन उसकी जो है डेथ हो चुकी। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी खबरों पर हम तक पहुंचाने के लिए।
एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। मैनपुरी से बता रहे हैं आपको, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। महिला की बेटी भी आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना दन्नाहार क्षेत्र के जसवंतपुर गांव की यह घटना है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और बिजली की चपेट में आने से उसकी बेटी भी झुलस गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दन्नाहार क्षेत्र के जसवंतपुर गांव की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। ये खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और इसी हादसे में महिला की बेटी भी झुलस गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है। रुख करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। बागपत से आप तक पहुंचा रहे, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 2 युवकों पर आकाशीय बिजली गिर गई। एक युवक की इसमें मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बागपत थाना क्षेत्र के यमुना पक्का घाट की ये घटना है। तो आकाशीय बिजली का कहर देखने मिला है बागपत में, जहां पर 2 युवकों पर बिजली गिरी थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई, दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत थाना क्षेत्र के यमुना पक्का घाट की ये घटना है। तो जिस तरह से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। 2 युवकों पर बिजली गिरी, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज जारी है। बागपत थाना क्षेत्र के यमुना पक्का घाट की ये घटना है। रायबरेली की बड़ी खबर के साथ, तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। 4 बालिका और एक बालक की मौत हुई है। गांव में 5 लोगों की मौत से मातम पसर गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे बांसी रिहायक गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको रायबरेली से, जहां पर तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है जिनकी मौत हुई है। गांव में 5 लोगों की मौत से मातम पसर गया है। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे बांसी रिहायक गांव की ये घटना है। तो तालाब में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। और अब खबरें विस्तार से। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन लखनऊ से गोरखपुर रूट पर भी शुरू हो गया है। ये एक हाई स्पीड ट्रेन है, जिसमें यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भानु प्रताप सिंह वर्मा के मुख्य अतिथि में प्रदेश में हाउसिंग फॉर ऑल योजना शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत झांसी जिले के 5,344 लाभार्थियों के आवासों का प्रतीकात्मक गृह प्रवेश हुआ। सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से प्रदेश के करीब
5 लाख लाभार्थियों के आवासों का प्रतीकात्मक गृह प्रवेश और चाबी वितरण और आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्यक्रम अपना बनारस में किया, उसी के तहत भी यहाँ झांसी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में 34.72 लाख लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया है। जनपद झांसी में विगत 5 वर्षों में 23,825 आवासों का आवंटन किया गया है। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बाराबंकी में बातचीत के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान नागरिक संहिता पर बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना कार्यकाल से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के पक्षधर में हमेशा से रही है। उन्होंने कहा, कश्मीर से 370 हटा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। अब सरकार सभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर राय ले रही है। उन्होंने कहा, कुछ लोग ही हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक दुकानों को चलाने के लिए विरोध कर रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का हमेशा से ही पक्षधर रही और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई और उसके साथ साथ अयोध्या में एक गगन चुम्बता राम मंदिर का निर्माण का भी कार्य प्रशस्त हुआ है। वर्तमान में जहां सरकार ने यूसीसी के लेकर विभिन्न लोगों से सबसे राय मांगने का काम चल रहा है, निश्चित ही इस कानून के पक्षधर अधिकांश लोग हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक दुकानों को केवल चलाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के साथ लोगों का एक देश में एक देश एक कानून की तरफ हम बढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको भी हम लोग समाप्त करने का काम कर पाएंगे। बुलंदशहर खुर्जा के तेलियाघाट स्थित कॉलोनी के लोग बिजली की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं, जिसको लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत करने तहसील के पास कॉलोनी की महिलाएं पहुंची और आरोप लगाया कि 20 दिन पहले विद्युत कर्मियों ने लाइट काट दी और कागज जमा करने के बाद भी बिजली कर्मचारी मीटर नहीं लगा रहे हैं, जिस वजह से महिलाओं ने एसडीएम से शिकायत की और जल्द बिजली की मांग की। हमारी लाइनें काट दी हैं, ना तो हमें मीटर लगा रहे, नहीं हमें सर कोई परमिशन दे रहे। हमने सब जगह अप्लाई कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पाए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो रही सर। आज में 21 दिन हो गए सर, बहुत परेशानी में। कनेक्शन नहीं है सर, अपने डाल ला के दी डोरी 20 बाई 25 का महला वो। मैं सर हम ये कह रहे हैं हमारे मीटर लग दिया है, लाइट की परेशानी सॉल्व कर दी जाए सर हमें। और हम सर मंदिर पर सर लेते हैं, उनको धौंस दे दी, लोग इस पर लाइन डाली तो आपको बंद कर दिया जाएगा सर। हम बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर अयोध्या, बस्ती होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार ये वंदे भारत शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी। इस ट्रेन में यात्रा करने का किराया 700 रुपए से लेकर 1470 रुपए तक होगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया। कौशाम्बी जिले में 2 दिनों से लापता युवक का कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बता दें, परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया था। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कमलापुर टिकरी गांव का रहने वाला युवक पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसका शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहीं मामले की जांच जारी है। क्षेत्र के कमालपुर टिकरी गांव में एक व्यक्ति की लाश आज सुबह कुएं से रिकवर हुई है। ये इसी गांव का ज्ञान सिंह पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी रूप में शिनाख्त हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम ने गोरखपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए बस्ती रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने ट्रेन का स्वागत किया। बस्ती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सांसद हरीश द्विवेदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
वंदे भारत ट्रेन से बस्ती वासियों को अब लखनऊ आने जाने में काफी आसानी होगी। यात्रियों को अब एक लग्जरी ट्रेन मिल गई है, जिसमें पैसेंजर के लिए हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि लोग बस्ती से लखनऊ अब महज 3 घंटे 26 मिनट में सफर तय कर सकेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह सपना था, यह संकल्प था कि जिस प्रकार दुनिया के तमाम देशों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें चलाई जा रही हैं और स्वदेशी ट्रेनें यानी देश में निर्मित ट्रेनों का चलाई जा रही हैं, उसी प्रकार भारत में भी ऐसी ट्रेनें बनाई जाए जो शुद्ध भारतीय टेक्निक से बनी हुई ट्रेन हो और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो। यह ट्रेन देश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले कई महीनों से चल रही है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नदी के किनारे बसे गांव और कस्बों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में नदी किनारे बसा एक घर चंद शारदा नदी में समा गया। गोरखपुर से चलकर बाराबंकी जनपद पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की झलक देखने के लिए बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने ट्रेन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ट्रेन को देखने वाले शहरवासियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाराबंकी जिले से एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बाराबंकी में एक 65 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी दुष्कर्म पीड़िता का दूर का रिश्तेदार है। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद जेल भेज दिया है। अभियोग पंचित किया गया था 376/511 IPC का। उसमें अभियोग पंचित करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका था और 164 का बयान आज दर्ज होना था। अभियुक्त को आज प्रातः हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच खबर आई कि जो पीड़िता थी अपने घर पर ही वो वहाँ पे हैंग कर गई, सुसाइड कर ली। और बुलंदशहर में फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग में गोली लगने से सेना का जवान घायल हो गया, वहीं दूसरा शख्स लाठी डंडों से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है। आरोपी पक्ष अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डबका का ग्राम प्रधान है। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में यह घटना हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।